हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं ब्रजेश आपके साथ हूँ एक नया टॉपिक लेकर। नाम है पावर एंड लीडरशिप। ये पावर क्या होता है, लीडरशिप क्या है और ये चीजें कैसे काम करती हैं। आज का टॉपिक यही होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पावर कितने तरीके का होता है, क्या क्या चीज है जो कि आपको पावरफुल बनाती है, पावर कहते किसको है और ये कितने तरीके का होता है, और आप वाकई एक अच्छे लीडर हैं कैसे अपने आप को पहचान सकते हैं, या एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पावर। पावर क्या होता है। सभी बात करते हैं कि मनी आपको पावरफुल बनाता है, जिसके पास मनी है वो पावरफुल है। हकीकत में ऐसा नहीं है। मनी आपको परचेजिंग पावर देता है। लिटरली अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये कह रही हूं कि इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से आप पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन पावरफुल होने के लिए सिर्फ मनी ही काफी नहीं है। पावरफुल आपको क्या बनाता है, आपकी काबिलियत, एबिलिटी टू एक्सर्ट हिज और हर विल ओवर अदर्स। आप अपने आप से कितने लोगों को प्रभावित कर पाते हैं और कैसे कर पाते हैं। क्या आप में ये काबिलियत है? अगर ये काबिलियत आप में है तो वाकई आप पावरफुल हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व आप रखते हैं जो वाकई पावरफुल है, जो इफेक्टिव है, दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आप दूसरों को उस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं। आज मैं बात कर रही हूं उस पावर की। तो ये कितने तरीके का होता है देखिए। औपचारिक पावर, फॉर्मल पावर, औपचारिक शक्ति, पर्सनल पावर, व्यक्तिगत शक्ति। ये फॉर्मल पावर क्या है, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। फॉर्मली आप किसी पोजीशन पर हैं, किसी ओहदे पर हैं, फिर वो चाहे कंपनी में हो, फैमिली बिजनेस में हो, या किसी इंस्टीट्यूशन में हो, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो और आपको कोई पोजीशन हासिल है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल पावर, औपचारिक शक्ति। जस्ट बिकॉज ऑफ आप किसी पोस्ट पर हैं, एक आधिकारिक तौर पर एक औपचारिक चेयर को होल्ड करते हैं, एक पोजीशन को होल्ड करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल पावर। या किसी फैमिली के हेड हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, या पार्टी के हेड हैं। अगर आपको इंस्टीट्यूशनली पावर मिली हुई है, ओहदा मिला हुआ, एक पोजीशन मिली हुई है, तो हम इसको कहेंगे औपचारिक शक्ति। ये पर्सनल पावर। दूसरे तरह की पावर होती है पर्सनल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का व्यक्तित्व ही इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि वो लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लोगों पर इतना अधिक असरकारी होता है कि उनको किसी पोजीशन की जरूरत ही नहीं है। लोग उनको बहुत अधिक एप्रिशिएट करते हैं, लोग उनको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनका सानिध्य चाहते हैं, उनसे टाइम लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो इस सब को कहते हैं पर्सनल पर्सनल पावर, व्यक्तिगत शक्ति। यह किसी की पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा पहलू मानते हैं, ये वो है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज में
बहुत अधिक काबिलियत रखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि बड़े डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री होते हैं जो बड़े बड़े, इंडस्ट्रियल पोजीशन होल्डर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं। कहने का सारा मतलब ये है कि वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनमें एक एक्स्ट्रावर्जन काबिलियत होती है अपने विषय को लेकर, तो वो भी पावरफुल माने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? वो पावरफुल ऐसे हैं क्योंकि उनको उस अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो महारत हासिल है वो उन्हें बहुत खास बनाती है। वो उन्हें समाज में और उनके लिए ओहदे जनरेट करती है, समाज में उनको उपयोगी बनाती है, जिसकी वजह से लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, पावरफुल पोजीशन देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये किसी विषय की विशेषज्ञता भी अपने आप में पावरफुल मानी जाती है। नेक्स्ट होता है रेफरेंट पावर। ये रेफरेंट पावर क्या है? इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन विद ए पर्सन। ऐसा व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी इन्फ्लुएंसिव है, दूसरों को प्रभावित करती है और उस प्रभाव की वजह से लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि सेलिब्रिटीज होते हैं, अमिताभ बच्चन है, उनमें क्या खासियत है? उनकी अपनी पर्सनालिटी ही लोगों को आकर्षित करती है उनसे जुड़ने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरह की पावर को हम कहते हैं रेफरेंट पावर। हाँ, एड्स, जैसे आपने देखा है कि विज्ञापन में बहुत सारा मनी ये लोग हासिल कर लेते हैं विज्ञापन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वो लोगों को प्रभावित करने की काबिलियत रखते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां उनको मनी पे करती हैं। तो इसको हम कहते हैं रेफरेंट पावर। ये पॉजिटिवली लोगों से रिलेट कर लेते हैं और उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। ये पावर अभिनेताओं में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं लीडरशिप। अभी तक हमने बात की पावर की, अब हम बात करने वाले हैं लीडरशिप की। आप कहेंगे कि लीडरशिप उसी को हासिल है जिसके पास पावर है। जी नहीं, पावर वो लीडर हो सकता है, लेकिन नेतृत्व की काबिलियत हर किसी में नहीं होती। नेतृत्व दे सके लोगों को, अपने पीछे बहुत सारे लोगों को खड़ा कर सके, लोग बहुत सारे आपके नेतृत्व को एक्सेप्ट करें, आपकी लीडरशिप को माने, रिस्पेक्ट करें, तो वो लीडरशिप होती है। हाँ, ये होता है कि कोई व्यक्ति पावरफुल बन जाता है अपनी लीडरशिप की काबिलियत की वजह से। कहना मैं ये चाहती हूं कि नेतृत्व करने की क्षमता आपको विशिष्ट लीडर बना सकती है, एक योग्य लीडर बना सकती है, अगर आप में नेतृत्व करने की क्षमता है। तो मैं इस पर डिटेल में बात करूंगी कुछ पॉइंट्स के साथ। आप देखिए कि किस किस में आप ये लीडरशिप की क्वालिटी देखे हैं, पहचानते हैं, और कैसे आप पहचानेंगे कि आप में ये काबिलियत है, या आप जिससे मिल रहे हैं या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से किस में ये काबिलियत है। अगर ये सारी काबिलियतें हैं तो आप निश्चित जानिए कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। सबसे पहले कैसे जज करेंगे? आप ये देखिए कि एक्स्ट्रावर्जन, अवेयरनेस। कोई भी लीडर लेजी किस्म का व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। अगर वो अवेयर है अपने आसपास की परिस्थितियों से, आसपास की सिचुएशन से, आसपास के डेवलपमेंट से, परिवर्तन से, टेक्नोलॉजी से, तो ही वो अच्छा लीडर बन सकता है।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रावर्जन अवेयरनेस एक बहुत बड़ी जरूरत है किसी के अच्छे नेता बनने में। वेरी वेल इन्फॉर्म्ड नेता वो हो सकता है, नेतृत्व वो कर सकता है जो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है, जिसके पास सारी जानकारी है। विषय को रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, उसके अकॉर्डिंग नेतृत्व देना, ये काबिलियत अगर किसी व्यक्ति में है तो वो एक अच्छा नेतृत्व करता है, एक अच्छा नेता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। क्लियर ऑरेटर, ऐसा व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना चाहिए। जो वो कह रहा है उसका मतलब क्लियर कट ऑडियंस को मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, अच्छे शब्दों अच्छी भाषा पर उसकी पकड़ होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जब बोल रहा हो अपने वक्तव्य के समय लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, सिंपल भाषा के साथ अपने भाव को प्रेषित करने की क्षमता किसी भी नेता में अवश्य होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ बात करना। जब आप नेता या किसी नेतृत्व वाली पोजीशन पर होते हैं तो सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हो। आप जो बोल रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं या नहीं। आप फेल होने के लिए या पास होने के लिए रेडी हैं या नहीं। इसको कहते हैं फ्रंट फुट पर खेलना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं फिर वो उससे आपको सफलता हासिल हो रही है या असफलता, दोनों चीजों के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानने वाले हैं। आप अपनी जिम्मेदारी लेते हुए बात को रख रहे हैं। कंसिस्टेंसी, किसी भी नेता में कंसिस्टेंसी भी बहुत अधिक आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए आप नेतृत्व कर रहे हैं और उसके बाद आप छुट्टी पर चले जाते हैं, आप ब्रेक ले लेते हैं, आप गायब हो जाते हैं, पिक्चर में है ही नहीं। तो इस तरीके की अगर कंसिस्टेंसी आपके काम में, आपके नेतृत्व में, आपके आइडियाज के इम्प्लीमेंटेशन में देखी नहीं जाती है पब्लिकली, तो आपको कभी भी अच्छा नेता नहीं माना जाएगा। आप अच्छे नेता तभी हो सकते हैं अगर चीजों को लेकर आप कंसिस्टेंस हैं, माने आप लगातार रिजल्ट दे रहे हैं, तो ही आप अच्छे नेता बन सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपके साथ होते हुए भी साथ नहीं होते हैं। मैं कहना ये चाहती हूं कि अटेंटिव नहीं होते हैं, ना वो चीज को ठीक से सुन रहे होते हैं और ना ही वो पेशेंस दिखाते हैं चीज को समझने में। कुछ सोच रहे होते हैं, कहीं और देख रहे होते हैं, अपने दिमाग को कहीं और इंगेज कर लेना किसी भी नेता की सबसे घटिया क्वालिटी है। अगर आप मेंटली सिचुएशन में प्रेजेंट हैं तभी आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे, ले पाएंगे और जिस चीज से आप जुड़ना चाहते हैं उससे जुड़ पाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एक अच्छे नेता में होना बहुत अधिक जरूरी है। पॉजिटिव अप्रोच, आप देखेंगे कि जो लोग निगेटिव चीजों पर ज्यादा बात करते हैं उनकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता। पॉजिटिव अप्रोच से हमारा मतलब ये है कि सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग अप्रोच, और व्हाटएवर भी है उसका बेस्ट क्या हो सकता है इसके बारे में सोचकर और समाधान देना, ये पॉजिटिव अप्रोच कहलाता है। माने वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप बेस्ट क्या आइडियाज दे सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो पॉजिटिव अप्रोच कहलाता है। अगर आप हर समय असफलताओं पर बात करते रहें तो कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। आप चाहते हैं कि अगर आप अच्छे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के तौर पर पहचाने जाएं तो आपकी अप्रोच हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, एडेप्टेबिलिटी आप कह सकते हैं।
सिचुएशन को अडेप्ट कर लेना, सिचुएशन को स्वीकार कर लेना, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ये एक नेता की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। पहले सिचुएशन को भांपना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना। इमीडिएट इमोशनल कनेक्ट विद इन्वॉल्वमेंट एंड इंटेलिजेंस, ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो कि किसी भी नेता में देखी जा सकती है। यही नेता को नेता बनाती है, नेतृत्व करने की पोजीशन प्रदान करती है, लोकप्रियता प्रदान करती है और लोगों में कनेक्ट डेवलप करती है। वो क्या है? इमीडिएट इमोशनल कनेक्ट। जहां पर आप हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस पब्लिक मीटिंग में हैं, किसी पार्टी मीटिंग में हैं या पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर आपका इमोशनल कनेक्ट दिखना चाहिए। वहां के लोगों की क्या भावना है, किस भावना के साथ वो आपसे मिलने आए हैं, आपको सुनने आए हैं, या आपसे उनकी अप्रोच किस चीज को लेकर है, क्या उम्मीदें हैं आपसे, इस सब से अगर आप कनेक्ट होते हैं और वो भी इन्वॉल्वमेंट के साथ, अपने दिल दिमाग को उसमें खपाते हुए, दिल दिमाग को शामिल करते हुए अगर आप उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं और साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी रखते हैं इस सब चीज की, तो ही आप अच्छे नेता बन सकते हैं। सब मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी आप पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और बुद्धिमानी के साथ उस पर बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हुए उन पर एक्शन के माध्यम से, स्पीकिंग के माध्यम से उनको कन्विंस कर पाते हैं, कंसीडर कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं और उनके समाधान सुझा पाते हैं, बता पाते हैं, तो ही आप अच्छे लीडर कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अब ये देखिए कि लीडरशिप कितनी अधिक जरूरी है, खास करके हमारे जैसे कंट्री में, हिंदुस्तान में, जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर बहुत सारे विद्वान मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे उनमें नेतृत्व क्षमता की कई बार कमी है, कई बार ओपननेस नहीं है, कई बार वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं कर पाते, कई बार वो पब्लिकली कनेक्ट नहीं कर पाते, कई बार उनके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं है, कई बार वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, अगर आप किसी भी नेता को जज करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, क्या आप वाकई उन पर एग्री करते हैं और कौन सा ऐसा नेता है जो आपकी नजर में आता है इन सब गुणों के साथ, चाहे आप उसके पक्षधर हैं या नहीं, उसकी नीतियों को पसंद करते हैं या नहीं, उसके समर्थक हैं या नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप उसकी आलोचना करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन क्या आप उसको पहचान पा रहे हैं? हमारे समय के एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े, वेल रेप्यूटेड नेता, जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और बहुत सारे प्रशंसक हैं उनके, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको लाइक करते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप जरूर उनको पहचान रहे होंगे। तो अगर पहचानते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।